हाल ही में भारत सरकार ने नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को नियुक्त कर दिया है। उन्होंने सुमन बेरी का स्थान प्राप्त किया। दरअसल इससे पहले सुमन बेरी ही नीति आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष थी। आइए जान लेते हैं नीति आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है और इसकी संरचना कैसी है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का सबसे प्रमुख नीति निर्माण थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पे। अगर हम इसकी कार्यों की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है देश के आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आर्थिक नीतियां बनाना, साथ ही साथ विकास योजनाओं को नई दिशा प्रदान करना, इसके अलावा राज्यों के साथ तालमेल बना करके काम करना। अब इसके संरचना की बात करते हैं। इसमें एक पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक सीईओ होता है जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। आइए जानते हैं पदेन अध्यक्ष और अध्यक्ष में क्या अंतर होता है, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे इसकी। दरअसल अध्यक्ष क्या है कि जब मान लीजिए अगर कोई समिति हम गठित करते हैं और उस समिति के बहुत सारे मेंबरों के द्वारा मिल करके अगर किसी एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहीं पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि किसी खास समिति का जो अध्यक्ष का जो पोस्ट है उसका चुनाव किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक विशेष पद पे बने रहने के बाद या बन जाने के बाद उसका अध्यक्ष हो जाना पदेन अध्यक्ष कहलाता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का पोस्ट जो भी प्राप्त कर लेता है वह नीति आयोग का अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष को पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जो कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष उन्हें मान लिया जाएगा। इसके उपाध्यक्ष अभी हमने आपसे जिक्र किया कि अशोक लाहिड़ी को बनाया गया है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं VR सुब्रमण्यम है, वहीं इसके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसी तरीके के नॉलेजेबल अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।